हेलो हेलो। डियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबको गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग क्लास 10th का कुछ खास वीडियो लेकर के आए हैं। एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि अगर आप सोचने पे बैठ जाए तो बहुत डाउट लेकर आता है। ब्रेन हम लोग सुनते ही समझ में आ जाता है कि ब्रेन आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि हाँ ब्रेन यहाँ पर होता होगा या इस चीज़। किडनी बोला जाए तो दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाता है अलग अलग। जैसे हमने अमाशय के बारे में पढ़ा, हाथ पैर, ये आपके शरीर के ऐसे अंग हैं जिनके नाम लेते ही हमारे शरीर में आकार और उसकी संरचना बनने लगती है। पर आज तक हमने कभी हार्मोन को देखा नहीं है, ना हम लोग जानते हैं कि हार्मोन है क्या और आपके शरीर में काम करता कौन है। जबकि एक अगर ब्रेन को समझा जाए तो एक हेड ऑफिसर की तरह काम करता है। एग्जाम्पल फॉर अगर आपको बताया जाए कि ब्रेन जो आपका है वो ब्रेन एक जगह से बैठे हुए पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जैसे प्रधानमंत्री है तो वहाँ पर बैठे हुए, पर अगर जितने भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री या जो भी चीज़ें बनाई गई है अगर वो लोग ना रहे तो क्या अकेले वो कर पाएंगे? ऐसे ही हमारे शरीर में ब्रेन आपका तो एक ही जगह पर होता है, एक ही जगह स्थित होता है, पर वहीं से बैठे बैठे कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, कुछ ऐसे शरीर में हमारे रिएक्शन करवाता है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जी हाँ, आप लोग का वही चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हमने वीडियो में अभी तक तंत्रिका, कोशिका, ब्रेन का पार्ट, ब्रेन के भाग, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया, इन सारे चीज़ों के बारे में देखा था। पर हमने अभी हार्मोन की बात नहीं की थी, जिसमें हम लोग पादप हार्मोन और पादप जंतु हार्मोन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पादपों में गति आपने देख चुका था, जैसे गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। हम लोग का बचा हुआ था हार्मोन, जो कि हम लोग को पादप में भी पढ़ने हैं और जंतु में भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट यही होगा कि आप लोग यहाँ रटने के लिए नहीं, इसको समझने के लिए पढ़े। आज इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज अच्छे से ले लीजिए ताकि अगर आगे कोई भविष्य में भी, आगे कोई सीनियर क्लासेस में भी आपसे कोई पूछता है हार्मोन है क्या, तो आप लोग उसको एक परिभाषा नहीं, एक तरीके से समझा सके कि हमारे शरीर में हार्मोन है क्या चीज़। तो आपका वही ब्रेन, जैसे कि एक शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस से आपकी पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है और वहीं से ढेर सारे अनेकों भंडार निकलते हैं हार्मोन्स के, जो हमारे शरीर में अनेकों काम करते हैं। एग्जाम्पल फॉर में अगर आपको दिखाया जाए तो आपने देखा है मनुष्यों में कुछ उम्र के बाद से उनमें बदलाव आने लगते हैं। आवाज़ भारी होना, उनके शरीर पर बाल आना, मूछ दाढ़ी। स्त्रियों में भी कुछ ऐसे ही लक्षण देखे जाते हैं। तो क्या आपके शरीर में कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है इस चीज़ को करवाने के लिए? तो ये आपका जिम्मेदार है हार्मोन, जो कि बचपन में तो बन ही जाता है, पर आपके कुछ हार्मोन जो होते हैं वो कुछ समय की वृद्धि होने के बाद बनते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हार्मोन क्या है। आपको परिभाषा दिख रहा होगा, हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है, हार्मोन विशेष रासायनिक यौगिक है जो संदेश वाहक का कार्य करते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं परंतु सीधे रक्त में प्रवाहित हो जाते हैं और सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। हार्मोन के बारे में कहा गया है कि एक रासायनिक यौगिक है। आपको तो पता ही होगा, रसायन, केमिकल हम लोग कहते हैं। तो हमारे ब्रेन से निकलने वाला ये भी एक प्रकार का केमिकल है, रासायनिक यौगिक है, जो कि संदेश वाहक, यानी हमारे शरीर में अलग अलग जो भी मैसेजेस होते हैं, जैसे हमारे शरीर में कब वृद्धि करवाना है, शरीर में कब बदलाव करवाना है, इन सारे का संदेश ब्रेन से लेकर के हार्मोन आपका आता है। तो हार्मोन एक विशेष रासायनिक यौगिक होते हैं जो कि संदेश वाहक का कार्य करते हैं। वाहक आप लोग को पता होगा किसको कहा जाता है, जो किसी चीज़ को ले जाने का या लेकर आने का काम करते हैं। तो यहाँ हार्मोन हमारा संदेश ले जाने का काम करता है, इसलिए इसे संदेश वाहक कहा गया है। उसी के बाद ये अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे आपके ब्लड जो होते हैं वो नसों वगैरह में बहते हैं, वैसे ही हमारे हार्मोन जो होते हैं वो एक ग्रंथि, अंतःस्रावी कहने का मतलब कि ये हमारे किसी नस में ही या नस के द्वारा ही अलग अलग पार्टों में पाए जाते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है। आपके एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो बाह्य होते हैं, जबकि ये हमारे अंतःस्रावी होते हैं, परंतु सीधे रक्त में प्रवाहित हो जाता है। ब्रेन से निकलते ही ये डायरेक्ट हमारे रक्त में, ब्लड में शामिल हो जाता है और सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ब्लड किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं, तो उन्हीं के साथ ये हार्मोन निकलते ही मिल जाते हैं। तो आज के बाद से आपसे कोई भी पूछता है हार्मोन है क्या, तो हार्मोन के बारे में आप लोग बोलेंगे कि हार्मोन एक रासायनिक यौगिक है
जिसका काम संदेश वाहक का है और ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं, परंतु कहाँ प्रवाहित हो जाते हैं, हमारे सीधे रक्त में प्रवाहित होकर सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। तो आज के बाद से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हार्मोन क्या चीज़ है। हार्मोन आपके ब्रेन से निकलने वाला एक ऐसा केमिकल है जो डायरेक्ट आपके ब्लड में शामिल होकर के आपके बॉडी के हर एक पार्ट को प्रभावित करता है। पर ये बनता कहाँ पर है, तो इसके बनने का स्थान जो है के खोज का भी पता चलना चाहिए कि इसकी खोज की किसने है। और आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि हमारा जंतु हार्मोन है या पादप हार्मोन। देखिए हार्मोन तो वही काम करते हैं। पादप में भी अगर कोई पूछता है कि पादप हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन के बारे में आप सारी चीज़ें लिखेंगे, बस वहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं लिखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं, ये पॉइंट छोड़ करके, और रक्त में प्रवाहित होते हैं, ये 2 पॉइंट छोड़ करके आप पादप हार्मोन की परिभाषा अगर पूछता है कोई कि पादप हार्मोन क्या है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पादप हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जो कि पौधों में आपके अलग अलग क्रियाओं करवाने में एवं संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आपका पत्ती बनना, पत्तियों का सिकुड़ना, फूलना, वृद्धि होना, तनों का वृद्धि होना, जड़ों का वृद्धि होना, बीज का अंकुरण होना, ये सभी आपके उसमें भी हार्मोन पे डिपेंड होते हैं। तो जैसे में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए हार्मोन के खोजों की, तो जंतु हार्मोन का जो आपका है, ये जंतु हार्मोन का पता 1902 ईस्वी में बैलिस और स्टॉर्लिंग ने लगाया। जंतु हार्मोन में 2 वैज्ञानिक शामिल है आपके, बैलिस और स्टॉर्लिंग। 1902 ईस्वी में स्टॉर्लिंग द्वारा 1906 ईस्वी में हार्मोन का नामकरण किया गया है। देखेंगे दोनों लोग तो शामिल है, जिसमें से एक इसमें नामकरण दिया गया है और एक इन्होंने खोज किया है। तो बैलिस आपके हार्मोन की खोज किए हैं और स्टॉर्लिंग आपके 1906 ईस्वी में हार्मोन का नामकरण। तो हार्मोन की खोज की बात हो तो 1902, हार्मोन के नाम की बात हो तो 4 साल बाद 1906 ईस्वी में आपके हार्मोन का नामकरण किया गया। 1902 ईस्वी में हार्मोन की खोज की गई। हार्मोन की खोज बैलिस और नाम आपके स्टॉर्लिंग ने। वही पादप हार्मोन की बात की जाए तो बहुत सालों के बाद, यानी 1928 ईस्वी में 22 साल के बाद हमारे खोज के 26 साल, हमारा खोज तो 1902 ही में हो गया था। 1928 ईस्वी में F.W. वेंट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने पादपों पर काम किया और उसमें जितने भी हार्मोन शामिल हैं उनके बारे में चर्चा की। तो यहाँ आप लोग इस पॉइंट को लिख लेंगे, पादप हार्मोन की खोज 1928 ईस्वी में F.W. वेंट, और वहीं पर हमारे जंतु हार्मोन की खोज 1902 ईस्वी में हमारे बैलिस द्वारा लगाया गया था। नामकरण की बात की जाएगी तो 1906 ईस्वी, कहाँ किसने किया था, स्टॉर्लिंग। तो हार्मोन क्या है आपका, हार्मोन एक रासायनिक यौगिक है जो संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। हमारे शरीर की बात की जाए तो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि में बनता है और सीधे हमारे रक्त में प्रभावित होकर सभी अंगों को प्रभावित कर देता है। वही अगर पादप हार्मोन की बात की जाए तो पादप हार्मोन भी एक रासायनिक यौगिक है जो कि पूरे पादप में संदेशवाहक का कार्य करता है। पादपों में ये अलग अलग कार्य, जैसे पत्तियों का बनना, आपके फिर से फूलों का बनना, बीज का अंकुरण, तनों की वृद्धि इत्यादि जो भी है वो भी पादप हार्मोन की सहायता से ही होते हैं। खोज की बात की जाए तो अलग अलग वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक का नाम है बैलिस, स्टॉर्लिंग, F.W. वेंट। F.W. वेंट आपके 1928 ईस्वी में पादप हार्मोन की खोज की है। वही 1902 ईस्वी में हमारे बैलिस और 1906 ईस्वी में स्टॉर्लिंग द्वारा नामकरण किया गया है। तो इतना तो नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। अगर किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ ले कि उसकी खोज किसने की है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके इस टॉपिक से पूछा जाएगा। बाकी हमने 2 नंबर का सब्जेक्टिव देखा कि हार्मोन क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं पादपों में हार्मोन। अब हम चर्चा करेंगे पादपों में हार्मोन की। जैसे कि अगर हम जंतु हार्मोन स्टार्ट करते हैं तो जंतु हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन हैं। आपको बिल्कुल एकदम इजी आसान भाषा में ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बस आप लोग फुल एनर्जी और फुल पावर के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और इसको नोट करते रहिए। धीरे धीरे हमारा टॉपिक चलेगा तो ईजी भी लगेगा और आपको पढ़ने में भी बिल्कुल बोरिंग नहीं फील होगा। जब भी आप लोग आधा घंटा 1 घंटा फ्री होंगे इसको लेक्चर को सुन लेंगे, सुनने के बाद आपको ऑटोमेटिक परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो पादप में हार्मोन की अगर बात करें तो पादप में हार्मोन में लिखा हुआ है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों से होता है जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। हार्मोन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गति को उत्प्रेरित करना। हार्मोन नामकरण जो किया गया, इस हार्मोन को इसलिए हार्मोन नाम दिया गया है क्योंकि इस हार्मोन का अगर अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ है गति को उत्प्रेरित करना।
उत्प्रेरित मतलब कहा जाता है, जैसे आप अगर अचानक से बैठे हुए और आपको कोई तंग कर रहा है तो डायरेक्ट आपको गुस्सा आया तो क्या करेंगे, एक थप्पड़ देंगे खींच के, तो वो होता है एक उत्प्रेरित करना। वैसे ही हमारे शरीर में या पादपों के शरीर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमें उत्प्रेरित करते हैं वृद्धि करने के लिए, हमारे अंगों को वृद्धि करने के लिए, तो वो है आपके हार्मोन। हार्मोन किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। इसका अर्थ क्या है, उत्प्रेरित करना। तो पादप हार्मोन में आप लोग जो पहले बताया गया वो भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों से होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन संदेशवाहक का कार्य करते हैं। हार्मोन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गति को उत्प्रेरित करना। तो आइए जानते हैं कि पौधों में कितने प्रकार के हमारे हार्मोन शामिल है और कितने सारे हार्मोन का नाम जानते हैं। तो टोटल आपके हार्मोन जो है वो हार्मोन टोटल 4 है। नाम आप लोग अच्छे से याद करेंगे, किसी के बारे में जानने से पहले उसका नाम जरूर पता होना चाहिए। तो पादप हार्मोन के बारे में जानने से पहले पादप हार्मोन है क्या, इसकी खोज किसने की, तो आपकी खोज FW वेंट द्वारा किया गया था। यहाँ आप लोग एक पॉइंट हो सके तो यहाँ नीचे आप लोग नोट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पादप हार्मोन क्या है पूछा जाता है तो पादप हार्मोन का परिभाषा लिखने के बाद नीचे आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिखे कि पादप हार्मोन की खोज FW वेंट द्वारा 1928 ईस्वी में की गई है। कब की गई है, 1928 ईस्वी नहीं भूलेंगे, और वैज्ञानिक का नाम भी साथ में FW वेंट। तो FW वेंट द्वारा किसकी खोज, पादप हार्मोन की खोज कब, 1928। है क्या, रासायनिक यौगिक, काम क्या है इसका, संदेशवाहक का। इसका अर्थ क्या है हार्मोन का, गति को उत्प्रेरित करना। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। हार्मोन कितने प्रकार के पाए जाते हैं पादपों में, तो आपके कुल 4 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज, हम लोग सोचते हैं कि 4 ही हार्मोन हैं पादपों में, पर आप लोग जानते हैं ये 4 हम लोग समूह पढ़ते हैं, एक ग्रुप का नाम डायरेक्ट पढ़ते हैं, उस ग्रुप में पता नहीं कितने छोटे छोटे हार्मोन काम करते हैं। तो ये 4 आपके चारों समूह की तरह काम करते हैं, उस समूह में और भी छोटे छोटे कई हार्मोन शामिल होते हैं, पर हम लोग डायरेक्ट समूह को पढ़ेंगे। और उसके बाद जब भी आपको नॉलेज लेना है तो वो तो हम लोग को ग्रेजुएशन तक इतना छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना ही है। हमारे सिलेबस के अनुसार हम लोग नॉलेज लेते हैं ताकि काम भी आ जाए। ज़्यादा चीज़ जानने पर पता चीज़ भी आदमी भूल जाता है। तो पादप हार्मोन हमारे 4 प्रकार के हैं, पर यहाँ जरूर ध्यान रखें कि हम लोग हार्मोन के समूहों को 4 प्रकार में पढ़ते हैं। पहला आपका ऑक्सिन, दूसरा हमारा जिबरेलिन, तीसरा हमारा एब्सिसिक एसिड और वही वो चौथा हमारा साइटोकाइनिन। चारों को नाम याद रखेंगे आप लोग, पहले नाम याद होना चाहिए तब काम याद होगा। ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन किस में पाए जाते हैं, पादपों में पाए है क्या, ये चारों हार्मोन है। तो ऑक्सिन क्या है पूछा जाए कभी, हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है, हार्मोन। एब्सिसिक एसिड क्या है, हार्मोन। जिबरेलिन क्या है, हार्मोन। जिबरेलिन कहाँ पाया जाता है, पादपों में। ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, पादपों में। साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है, पादपों में। तो आपका ऑब्जेक्टिव कहीं अलग से नहीं, आपके टॉपिक से ही निकाल दिया जाता है। तो हमने देख लिया कि जंतु हार्मोन क्या है, या हार्मोन किस बला का नाम है, इसकी खोज किसके द्वारा हुई। जंतु में बात की जाए तो हमारे बैलिस द्वारा 1902 ईस्वी में, नामकरण की बात की जाए तो 1906 स्टालिन, और वही पादपों में FW वेंट 1928। पादप हार्मोन की बात की हमने, किस भाषा का शब्द है ये भी जान दिया और उसका अर्थ भी। पादप में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं ये भी हमने देख लिया। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप लोग पादप हार्मोन का नाम, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो इस तरीके से 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, नाम एकदम कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग अब चारों हार्मोन का कार्य, क्योंकि पूछा जाता है पादप हार्मोन क्या है, इनके कार्य बताए। कभी कभी 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, तो 5 नंबर में लिखने के लिए आपको कम से कम चारों हार्मोन का काम तो लिखना पड़ेगा ही। 2 नंबर का आता है तो कोई बात नहीं, पर 2 नंबर में ये भी आ सकता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य बताए। तो हम लोग चारों के कार्य की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन ये वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। सबसे पहला चीज कि ऑक्सिन है क्या, तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि वृद्धि नियंत्रक है। यानी आप लोग देखे होंगे कि ये आम का पौधा है तो कुछ लिमिट तक ही वृद्धि करता है, पीपल का पेड़ है तो कुछ लिमिट तक ही, घास है तो कुछ लिमिट तक ही। तो इनको क्या लिमिट खुद से पता है, इनके पास क्या ब्रेन है, जी नहीं, ब्रेन नहीं है, पर इनके पास हार्मोन है। तो ये अपने हार्मोन
में जो भी आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है ये वृद्धि नियंत्रण करवाता है। तो आज के बाद आप लोग याद रखेंगे कि जितने पौधे एक लिमिट तक बढ़ते हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? आपका ऑक्सिन। यानी ये घास उतना पे ही क्यों रह जा रहा है? ऑक्सिन के कारण। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, घास इतना बड़ा क्यों नहीं, इतना ही क्यों रह गया? रीजन है उसके पीछे ऑक्सिन हार्मोन, जो कि जड़ों, बीज आदि के अग्र भाग में पाए जाते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं अगर बात की जाए तो ये आपके जड़ और बीज के आगे वाले भाग में पाए जाते हैं। इसकी खोज 1928 ईस्वी में F.W. वेंट के द्वारा हुई है। इसमें इंडोल एसिटिक एसिड और नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड होता है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे तो अच्छा ही है, वैसे सब्जेक्टिव में लिखना कंपलसरी नहीं है, पर आप लोग अगर इसको याद कर ले तो शायद आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए। इसमें हमारे ऑक्सीजन में 2 एसिड पाए जाते हैं, एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन। एसिटिक और नेफ्थलीन 2 एसिड पाए जाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एक प्रकार का वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है जो कि आपके बीज और जड़ों के आगे के भाग वाले अग्रभाग में पाए जाते हैं। इसकी खोज आपके पादप हार्मोन की खोज जो की है वही की है F.W. वेंट, और इसमें 2 प्रकार के एसिड, एसिटिक एसिड और नेफ्थलीन एसिड पाए जाते हैं। इसके कार्य की बात करें तो ये आपके तने के शीर्ष में वृद्धि व कोशिका विभाजन करवाता है। तना का शीर्ष, शीर्ष कहा जाता है सबसे ऊपरी हिस्सा, जैसे कि सबसे पादप का ऊपरी हिस्सा अधिकतर उसी को काटा जाता है क्योंकि अधिक कोशिका विभाजन उसी में होता है। तो ये तने के शीर्ष में आपका वृद्धि और कोशिका विभाजन करवाता है। वृद्धि तो तभी होगी ना जब कोशिका की संख्या बढ़ेगी। तो एक तो कोशिका विभाजन करवाता है और दूसरा आपके तने के शीर्ष में वृद्धि। बीज अंकुरण को बढ़ाता है। बीज में पाया जाता है तो बीज में क्या होता है? अंकुरण होता है, तो अंकुरण को बढ़ावा देगा। बीजहीन फलों का उत्पादन, जिसमें बीज नहीं बनते, एग्जाम्पल 4 में केला या अंगूर, पहले जो हमारे प्राकृतिक अंगूर है उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, तो आपके बीजहीन फल जो है उनका उत्पादन करवाते हैं। जाइलम उत्तक का विकास, एक उत्तक है आपका, हमारे पौधे में 2 उत्तक होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम का काम पता है आपको, जल का प्रवाह। तो आज के बाद याद रखेंगे कि जाइलम उत्तक का विकास करवाता कौन है? ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन के बारे में अगर पूरे तरीके से हम लोग देखें कि अगर नॉलेज ले इसके बारे में, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में कोई लेक्चर आप लोग सुनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या बताया जाएगा? यही बताया जाएगा कि ऑक्सिन हार्मोन जो है आपका वृद्धि नियंत्रक है, यानी ये कंट्रोल करता है। पाया कहाँ जाता है? जड़ों और हमारे बीज के अग्रभाग में। इसकी खोज F.W. वेंट, और वही इसमें 2 एसिड है आपके, एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिड। ऑक्सिन हार्मोन के काम की बात करें तो 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला कि तने के शीर्ष भाग में वृद्धि करवाता है। सेकेंड आप लोग लिख सकते हैं कोशिका विभाजन करवाता है। थर्ड बीजों में अंकुरण करवाता है। बीजहीन फलों का उत्पादन एवं जाइलम उत्तक का विकास। तो ये 4 काम है केवल किसका? ऑक्सिन का। ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा, जाइलम उत्तक का विकास कौन करवाता है? हमारा ऑक्सिन। बीजहीन फलों का उत्पादन कौन करवाता है? ऑक्सिन। F.W. वेंट द्वारा पादप हार्मोन के साथ साथ किस हार्मोन की खोज की गई है? ऑक्सिन हार्मोन। कब की गई है? 1928 ईस्वी में। वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन है? ऑक्सिन है। कब? बीज और जड़ों के अग्रभाग में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो आपका ऑक्सिन। तने के शीर्ष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ऑक्सिन। बीज अंकुरण कौन करवाता है? ऑक्सिन। तो इस तरीके से आप सब्जेक्टिव भी लिखें और इसको ऑब्जेक्टिव बनाकर भी पढ़ें, ताकि कभी ऑब्जेक्टिव आ भी जाता है तो बिना डाउट के क्लियर कर ले आप। अब हम बात करते हैं दूसरा हार्मोन, जिबरेलिन। पहला हमारा ऑक्सिन था जिसके बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अपने जिबरेलिन हार्मोन की। तो इसकी खोज आपके अलग वैज्ञानिक किए हैं, टी यबूता और टी हयासी। इनके वैज्ञानिक कौन है? टी यबूता और टी हयासी, जिसकी खोज 1938, यानी ऑक्सिन हार्मोन की खोज आपका 28 में हुआ था। 10 साल के बाद 1938 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक आए, टी यबूता और टी हयासी। इन्होंने जिबरेलिन की खोज की। तो अब हम लोग देखेंगे जिबरेलिन हार्मोन के बारे में। इसकी खोज आपके ऑक्सिन हार्मोन के 10 साल बाद हुई है, यानी 1938 ईस्वी में। 2 वैज्ञानिक शामिल है इसमें, टी यबूता और टी हयासी। इन 2 वैज्ञानिकों के शामिल होने के बाद आपके जिबरेलिन हार्मोन 1938 में खोजी गई है, जिसमें टोटल आपके 36 हार्मोन शामिल है। अभी हमने जब शुरुआत किया था पादप हार्मोन में तो बात किया था 4 प्रकार के हार्मोन, जिसमें हमने ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड को देखा।
उसमें मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये एक हार्मोन के समूह है जिसमें कई कई छोटे छोटे हार्मोन शामिल होते हैं। अगर जिबरेलिन की बात की जाए तो जिबरेलिन में हम लोग को पता चला कि टोटल कितने हार्मोन शामिल होते हैं, आपके 36 हार्मोन शामिल। इसकी खोज 1938 में 2 वैज्ञानिक टी अबूता और टी हयाशी के द्वारा हुई है। अगर इसके काम की बात की जाए तो आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है जड़ों के विकास को रोकता है, बीजहीन फलों के विकास को रोकता है, कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ावा देता है और वहीं पत्तियों और फूलों की वृद्धि में सहायक होता है। यानी 2 ये रोकने का काम कर रहा है और 2 लोगों को बढ़ावा दे रहा है। जड़ आपका ऑक्सिन काम कर रहा था, बीजहीन फलों का विकास आपका ऑक्सिन कर रहा था, वही जिबरेलिन इनका विरुद्ध करता है। यानी जड़ों के विकास और बीजहीन फलों के विकास को रोकने का काम करता है। ऑक्सिन वृद्धि करवा रहा है, वहीं आपका जिबरेलिन बीजहीन फलों का विकास और जड़ों के विकास को रोक रहा है। अगर इसकी बात की जाए कि ये सहायक किस में होता है तो आपकी कैम्बियम जो है वो पौधों की सबसे निचला हिस्सा होता है, उसकी चौड़ाई होता है, जो आप चौड़ाई गोलाई में देख रहे हैं तो उस गोलाई वाले भाग को हम कैम्बियम ही बोलते हैं। तो कैम्बियम की सक्रियता यानी उसके काम को कहीं ना कहीं वो जो क्रिया करता है उसको ये बढ़ावा देता है और हमारे पत्तियों और फूलों की वृद्धि में सहायता करता है। यानी जितने भी फूल की वृद्धि होती है, जितने भी पत्तियों की वृद्धि होती है, वो आपके किस हार्मोन की मदद से होती है? जिबरेलिन हार्मोन। जड़ों के विकास को कौन रोकने का काम करता है? जिबरेलिन। बीजहीन फलों के विकास को कौन रोकता है? तो जिबरेलिन। वही बीजहीन फलों के विकास की बात की जाए तो हमारा ऑक्सिन करवा रहा था, जड़ों का विकास ऑक्सिन करवा रहा था, पर यहाँ पर ये रोकने का काम करता है। ये आपका बढ़ावा देगा कैम्बियम की सक्रियता में और पत्तियों और फूलों की वृद्धि में। तो ऑक्सिन हमारा बीज अंकुरण, बीजहीन फलों का उत्पादन, जाइलम उत्तक, तने के शीर्ष में वृद्धि करवा रहा था, वहीं पर ये जड़ों के विकास और बीजहीन फलों के विकास को रोक रहा है। कैम्बियम की सक्रियता और पत्तियों और फूलों की वृद्धि में सहायता कर रहा है। तीसरा देखते हैं हम एब्सिसिक एसिड। तीसरा हमारा जो हार्मोन है वो है आपका एब्सिसिक एसिड। इसकी खोज जो हुई है, इसकी खोज W.C. लियू और H.R. कॉन्स द्वारा 1960 में कपास के पौधों में किया गया था। यह हार्मोन हरित लवक में पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड जो है आपका वो हरित लवक में पाया गया हार्मोन है, जिसकी खोज आपके 1960 में कपास के पौधों में हुई थी और जो खोज करने वाले वैज्ञानिक है वो आपके W.C. लियू और H.R. कॉन्स है। ऑक्सिन हार्मोन 1928 में खोजा गया था F.W. बेंट के द्वारा। वही हमारा जिबरेलिन हार्मोन टी हयाशी और टी अबूता के द्वारा 1938 में खोजा गया था। 1938 उससे आपका 22 साल बाद यानी 1960 में तीसरा हार्मोन एब्सिसिक एसिड जो कि W.C. लियू और H.R. कॉन्स के द्वारा खोजी गई। वैज्ञानिक का नाम रिपीट करेंगे, W.C. लियू, H.R. कॉन्स। F.W. बेंट किसकी खोज? ऑक्सिन की खोज। टी अबूता और टी हयाशी जिबरेलिन, W.C. लियू, H.R. कॉन्स एब्सिसिक एसिड। कब? 1960 में। कहाँ पर हुआ था? कपास के पौधों में हुआ था। पाया कहाँ जाता है? हरित लवक में। पाया कहाँ जाता है? हरित लवक। किस पौधे में खोज हुई थी? कपास के पौधे में। कौन सा वैज्ञानिक? H.R. कॉन्स, W.C. लियू। कब? 1960 में। इसके काम की बात करते हैं तो ये भी आपका जो है वृद्धि को रोकता है, फलों और पत्तियों को अलग करता है। फल और पत्ते को जो है उनको अलग अलग करता है, यानी दोनों को अलग करने का काम एब्सिसिक एसिड का है और वृद्धि को भी रोकता है। दूसरा हमारे RNA प्रोटीन क्लोरोफिल की हानि करता है। कहीं ना कहीं इस एसिड से पौधों को हानि भी पहुंचती है और उसमें उनके सबसे ज़्यादा कोशिका के RNA प्रोटीन और क्लोरोफिल की हानि होती है। तो आपका यही काम है इनका, ये बेकार ही काम है। एब्सिसिक एसिड जो कपास के पौधों में खोजी गई थी, इसमें देखा गया था कि ये हार्मोन तो RNA प्रोटीन और क्लोरोफिल की हानि कर रहा है, दूसरा हमारी वृद्धि को रोक रहा है। एक ही अच्छा काम करता है कि फूलों और पत्तियों को अलग करता है, बस बाकी इसका बेकार ही काम है। तो आप लोग इसको देख लेंगे। चौथा हमारा है साइटोकाइनिन हार्मोन। ये भी आपका वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन का समूह है। वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन समझ ही रहे हैं, सेम आपके ऑक्सिन की तरह जो तने के शीर्ष में वृद्धि करवा रहा था, अंकुरण करवा रहा था, तो वो भी ऐसा ही हार्मोन है ये। इस हार्मोन का कार्य RNA का उत्पादन में सहयोग, तने पड़ की वृद्धि आदि करवाना है।
वहीं आपका एब्सिसिक एसिड जो है वो आरएनए प्रोटीन क्लोरोफिल की हानि करता है, जबकि हमारा साइटोकाइनिन जो है वो आरएनए के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, तने और पत्तियों की वृद्धि करवाता है। तो इस तरीके से आपके 4 हार्मोन थे टोटल, जिसमें आपके साइटोकाइनिन में किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं दिया हुआ है, 3 ऑक्सिन, जिबरेलिन और हमारे एब्सिसिक एसिड में साइंटिस्ट का नेम है। ऑक्सिन में आपके FW बेंट, वही हमारे जिब्रेलिन में टी या बूटा टी हायासिया है। तीसरा हमारे एब्सिसिक एसिड में W सिलियो और SC कॉन्स है। ऑक्सिन की खोज 1928, जिब्रेलिन की खोज 1938 और हमारे एब्सिसिक एसिड की खोज 1960 में। साइटोकाइनिन अलग है, इसमें ना साइंटिस्ट का नेम है ना आपके ईस्वी का नेम है। बाकी आप लोग काम देख लेंगे चारों हार्मोन्स के। तो इस तरीके से हमने पादप हार्मोन की बात की, हार्मोन को जाना है कि हार्मोन क्या होता है, इसकी खोज, जंतु हार्मोन की खोज कौन किया, नामकरण कौन किया। तो आपके हम लोग 3-4-5 वैज्ञानिक के बारे में देख लिए, जैसे वैलिस जो कि जंतु हार्मोन की खोज किए थे, स्टार्लिंग नामकरण किए थे, FW पादप हार्मोन की खोज। सबसे पहले हमारे जंतु हार्मोन की खोज 1900 की शुरुआत में यानी 1902 और 1906 तक नामकरण कर दिया गया था। हार्मोन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गति को उत्प्रेरित करना। हार्मोन क्या है, परिभाषा देखने के बाद हम पादप हार्मोन की बात किए थे। पादप हार्मोन क्या है, कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के आपको मिले। ऑक्सिन की खोज भी देख लिए, किसने किया है, इसमें कौन सा एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो हमारा कौन सा एसिड, तो एसिटिक एसिड नेफ्थेलिन एसिड। इसका काम भी देख लिया हम पौधों में, जिब्रेलिन की भी खोज देख ली और इनके भी कामों को देख लिए, एब्सिसिक एसिड की भी और हम साइटोकाइनिन की। तो आज की बात कभी भी पूछा जाए कि आरएनए प्रोटीन और क्लोरोफिल का हानि कौन पहुंचाता है, तो एब्सिसिक एसिड। कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ावा कौन देता है, जिब्रेलिन। तने की शीर्ष में विभाजन कौन करवाता है, ऑक्सिन। वृद्धि नियंत्रक कौन है, ऑक्सिन। आरएनए के उत्पादन में कौन सहायक है आपका, साइटोकाइनिन। पौधों में पत्तियों और फूलों को अलग कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। तो इस तरीके से आपके इन चारों हार्मोन के बारे में बात करते हैं। हम एक छोटा सा ग्रंथियों का नाम शॉर्ट वीडियो में भी डाला हुआ है, पर यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। अगले वीडियो में हम जो देखेंगे वो जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है जंतु हार्मोन। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्ट्स मिलेंगे जिसके बारे में आज तक अंदाजा भी नहीं था कि इन हार्मोन का ऐसे काम हो सकता है हमारे शरीर में। आपको पता है हमारे शरीर में एक नर का जब वृषण बनता है तो वो एक मादा के हार्मोन की वजह से बनता है, पर किसी को पता तक नहीं है। मादा में अगर वो हार्मोन ना हो तो किसी नर में वो वृषण बनेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जंतु हार्मोन में ही मिलेगा। देखते हैं हम अपने जंतु हार्मोन में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम आप लोग याद करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। पहले ग्रंथियों के नाम पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि किस ग्रंथि में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही आपका मिस्टेक होगा, किस ग्रंथि में कौन से हार्मोन। तो बहुत बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। पर सबसे पहले आपको ग्रंथि पता होना चाहिए। टोटल ग्रंथि हमारे शरीर में 8 है, जिसमें पहला ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, सेकेंड थायराइड, तीसरा पैराथायराइड, चौथा एड्रिनल, पांचवा थाइमस, 6 पीनियल, 7वां लैंगरहैंस दीपिकाएँ और 8वां जनन ग्रंथि। लैंगरहैंस दीपिकाएँ कितने लोग अग्नाशय और यकृत करके याद करते हैं। तो एक बात बता दें आपको कि रियल में अगर हमारे ग्रंथि जो है वो लैंगरहैंस दीपिकाएँ है, जो कि अग्नाशय के अंदर पाए जाते हैं। अग्नाशय कोई ग्रंथि नहीं है, पर उसमें लैंगरहैंस की वजह से उसको कभी कभी अग्नाशय ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन है आपसे, आप लोगों को क्वेश्चन मिला होगा गाइड वगैरह में या VVIF से कोई पूछा भी होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि सारे ग्रंथियों का बाप क्यों है, जबकि हमारे शरीर में 8 ग्रंथि है। और इन 8 ग्रंथि में फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और इन 7 हार्मोन मतलब इन सारे ग्रंथियों का बाप कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। रीजन आपको देखा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ ये ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। ये ग्रंथि उन हार्मोन्स ग्रंथि एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब हमारे शरीर में ब्रेन को मास्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी बिना ब्रेन के कंट्रोल में काम नहीं कर सकता है। जैसे एक मोबाइल में बैटरी हो, बिना बैटरी के मोबाइल नहीं चल सकती है, तो वैसे ही पूरे ग्रंथियों को चलाने के लिए, पूरे हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए आपका पीयूष ग्रंथि होता है।
तो जब सभी ग्रंथियों को ये संभालेगा, उनको नियंत्रण करेगा, तो उसका बाप तो कहलाना बनता है, इसका मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहा जाता है। तो यह ग्रंथि मस्तिष्क के किस हिस्से में पाया जाता है? आपके हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में शॉर्ट वीडियो में बताया गया कि हाइपोथैलेमस करता क्या है। तो ये ग्रंथि आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ा होगा और ये ग्रंथि अनेकों हार्मोन्स ग्रंथि जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा जो हार्मोन है आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है और इन हार्मोन्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं। आपको ये फुल फॉर्म अभी याद करने जरूरी नहीं है, बस शॉर्टकट में एक बार जरूर पता होना चाहिए कि ये हार्मोन आपका निकल कहाँ से रहा है। बाकी ये फुल फॉर्म लिख दिया गया है नॉलेज के लिए। आप लोग 11th-12th में जाएंगे तो यह हार्मोन आपको दोबारा भी मिल सकता है, पर आप लोग को शॉर्ट में एक बार पता होना चाहिए कि टोटल पीयूष ग्रंथि से हार्मोन अकेले निकालता कितना है। STH, ACTH, GTH, FSH, LH, TSH, LTH, ADH, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये आपके मुख्य हार्मोन है। अब आपसे जो क्वेश्चन आपका NCERT करता है वो अधिकतर जो हार्मोन के बारे में पूछता है वो आपका FSH है, LH, ऑक्सीटोसिन, ADH। इस तरीके से ये कुछ 3-4 हार्मोन है जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जाता है। तो यहाँ हाँ GTH 5 हार्मोन है। तो पीयूष ग्रंथि में टोटल हम लोग 9 हार्मोन देखे हैं, पर आप लोग को इन 5 हार्मोन के फुल फॉर्म ज़्यादा याद करने ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 5 हार्मोन के बारे में ऑब्जेक्टिव में बार बार जिक्र किया जाता है। तो अब रीजन समझ में आया गया होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इतने सारे हार्मोन निकाल रहा है और इतने सारे हार्मोन निकाल के उनको नियंत्रण भी कर रहा है, अनेकों ग्रंथियों पर भी नियंत्रण कर रहा है। दूसरा चीज़ ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, इसीलिए इन्हें पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और कुछ जंतु हार्मोन के बारे में भी जानेंगे कि हमारे शरीर में जंतु हार्मोन का क्या काम है। जिसको भी डाउट हो वो प्लीज़ कमेंट जरूर करना है। इस बार शेयर और लाइक नहीं करना है, पर आप लोगों को कमेंट जरूर, क्योंकि बिना कमेंट के समझ में नहीं आता है। लाइव तो हम लोग है नहीं, तो लाइव हम लोग नहीं, अपलोड वीडियो आप लोग को मिल रहा है। तो अपलोड वीडियो में कम से कम एक बार कमेंट तो नीचे ज़रूर कर सकते हैं कि आप लोग को पढ़ाई लग कैसा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को डाउट कौन से हो रहे हैं। तो जो भी चीज़ हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट करें, ताकि पता चलते रहे कि आप लोग का वीडियो हेल्पफुल है या बेकार जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और सबको ऑल द बेस्ट।